है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, है ना। अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, जीरो। या फिर बोलो इस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो। जैसे मान लीजिए राइट साइड लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स, और अगर लेफ्ट साइड भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो फिर ये चार्ज किस में होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। तो जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है, जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मस्ट बी जीरो। क्लियर है? इसमें हम बेटा दो केसेस देखेंगे। पहला हम देखेंगे केस वन, पहले आप लोग लिखेंगे केस वन। केस वन, केस वन में लिखेंगे व्हेन अ चार्ज Q naught is in equilibrium, when a charge Q naught is in equilibrium, when a charge Q naught is in equilibrium under the action of similar charges, under the action of under the under the action of similar charges, under the action of similar charges Q1 and Q2, Q1 and Q2। पहले आप लोग लिखेंगे इसको, फिर अपन समझेंगे। पहले इसको लिखेंगे, पहला केस देख रहे हैं। ये एक चार्ज है Q नॉट, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये चार्ज खुद क्या है बेटा, पॉजिटिव, है ना। इट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अभी हम दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि दो सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर मतलब दोनों दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दोनों के, है ना, इन दोनों के इफेक्ट में ये क्यू नॉट किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्यू नॉट किस में है, इक्विलिब्रियम में। यही हमको देखना है। चलो इसको अब देखते हैं, है ना। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक। अब Q नॉट को इन दोनों के बीच में होना चाहिए। Q नॉट को अगर हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि Q नॉट को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो Q नॉट इन दोनों के बीच में कहीं रखा होगा, या तो फिर किसी एक चार्ज के एक साइड में होगा, या तो Q1 के लेफ्ट साइड में या तो Q2 के लेफ्ट साइड में। कहाँ होना चाहिए Q नॉट को, जल्दी बताएंगे क्या होगा। कि अगर Q नॉट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये Q1 और Q2 के बीच में कहीं होना चाहिए, या Q1 के एक साइड में या तो फिर Q2 के साइड में। मतलब किसी एक चार्ज के एक साइड में होना चाहिए या दोनों चार्ज के बीच में होना चाहिए। बताएंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा हूँ बेटा आप लोगों से। चलिए दिमाग लगा के सोच के बताइए। Q1 है बेटा, दूसरा चार्ज है Q2। अगर मान लीजिए मैं Q नॉट को किसी एक चार्ज के साइड में रखा, Q1 के लेफ्ट साइड में रखा, तो होगा क्या कि Q1 Q नॉट को रिपेल करेगा और Q2 भी Q नॉट को रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कभी भी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगी, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में अगर रहना है तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। लेकिन अगर मैं एक साइड में रखूंगा तो दोनों फोर्सेस, Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q नॉट पे और Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q नॉट पे, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, है ना। वैसे ही अगर इसको मैं यहाँ रखता Q नॉट को, तो फिर से Q2 इसको रिपेल करता और Q1 भी इसको रिपेल करता, फिर से दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाता, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाती। इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होता। तो अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, इनके बीच में अगर हमको थर्ड चार्ज को रखना है
तो थर्ड चार्ज को हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम, है ना, जैसे मान लो यहाँ रखा क्यू नॉट, तो Q1 इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा F1, और Q2 इसको रिपेल करेगा, Q2 इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F2। अब अगर F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो Q नॉट के इक्विलिब्रियम में रहने का चांस बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तभी होगी, इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब ये Q नॉट जो है ये दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। ये क्लियर हो गया? तो हमारा फंडा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है बेटा, कि अगर दो इक्वल चार्जेस हैं, दो सिमिलर चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव, तो अगर दो सिमिलर चार्जेस के बीच में कोई तीसरा चार्ज आ जाए और उस तीसरे चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो वो तीसरा चार्ज कहाँ होना चाहिए, उन दो सिमिलर चार्जेस के बीच में कहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? तो हैंड्स अप करेंगे पॉइंट। Q naught must be placed, in this case Q naught must be placed between the charges, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखना है अपने को। Q naught must be placed between the charges। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, और मान लीजिए Q1 से, अच्छा Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए R। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब मान लीजिए कि along the line joining the two charges, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो थर्ड चार्ज है उसको along the line joining the two charges बीच में रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ रख दिए। बोलोगे कि सर ये भी तो बीच में, ये गलत हो जाएगा। ये जो फोर्स लगाएगा इधर लगेगी, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो इधर लगेगी, फिर से दोनों फोर्स ऐड हो जाएगी। तो हमको थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, anywhere in between the two charges and along the line joining the two charges, तो ये जो लाइन है, ये जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पे कहीं रखना है, तो मान लो कि मैं जो थर्ड चार्ज है बेटा उसको x डिस्टेंस पे रखता हूँ, किससे Q1 से, है ना। थर्ड चार्ज जो Q नॉट है उसको मैं x डिस्टेंस पे रखता हूँ, किससे, Q नॉट से। तो क्योंकि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R है और Q1 से जो Q नॉट है उसकी दूरी x है, तो Q2 से Q नॉट की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी, R माइनस पूरा R, उसमें से x घटा दो, बचा क्या, R माइनस एक्स। ठीक, अब फॉर इक्विलिब्रियम, अच्छा Q1 Q नॉट पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F1, और Q2 Q नॉट पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F2। देखो Q1 Q नॉट को राइट साइड रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और Q2 Q नॉट को लेफ्ट साइड रिपेल करेगा F2 फोर्स से। और इक्विलिब्रियम ऑफ Q नॉट के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है बेटा, मैं ऐसा लिखा हूं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड बराबर बता रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिखता वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2 तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता, वेक्टर F1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2। इसका क्या मतलब होता कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसके सामने माइनस है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मैं ऐसा ना लिख के ऐसा लिख रहा हूं, इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। ये अगर 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन। तो यही तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q नॉट F1 इज इक्वल टू F2। चलो F1 क्या होगा, F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q नॉट, तो क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बीच की है फोर्स, F1 Q1 और Q नॉट की, तो क्या लिखूंगा Q1 Q नॉट अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस का क्या है, x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 क्या है बेटा, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q नॉट। कितनी होगी फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कौन लगा रहा है, F2, Q2 लगा रहा है, किस पे, Q नॉट पे।
तो फोर्स किसके बीच की फोर्स हो रही है, ये किसके 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 बीच की फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, Q2 और Q0 की। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, Q2 Q0 बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 कैंसल, Q0 कैंसल, क्या बचा देखो, इधर बचा Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। व्हाट इज x, द डिस्टेंस ऑफ Q0 फ्रॉम Q1। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि Q0 को किस पोजीशन में रखा जाए, या Q0 को Q1 से कितने दूर रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम मान लिए, हम सपोज कर लिए कि सपोज कितने दूरी पे रखे हम Q0 को, Q1 से x दूरी पे, तो वो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो, दोनों साइड रूट ले लो, ये q दोनों साइड अगर रूट ले लोगे तो ये रूट Q1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, रूट Q1 r माइनस रूट Q1 x इक्वल्स टू रूट Q2 x, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस Q1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो चलो यहीं पर ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको, ऐसा ऊपर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये इधर माइनस इधर जाएगा, इधर क्या बचा, रूट Q1 r, ये रूट Q1 r बचा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, इधर इज इक्वल टू रूट Q1 प्लस रूट Q2 x, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। देयरफॉर x कितना आ जा रहा है, देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r है ही पहले से, ये आ जाएगा x। व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ Q0 फ्रॉम Q1। खैर ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, मेन हमको सीखना है ये इक्वेशन, इसी से सब बन जाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। अब मान लो अगर है ना, ये x कहां से लिया हूं मैं, Q0 की दूरी Q1 से, अगर मैं Q0 की दूरी Q2 से x लेता तो ये दूसरा क्या हो जाता r माइनस एक्स, अगर मैं इसको लेता x तो दूसरा हो जाता r माइनस एक्स, तब यहाँ पर x आ जाता रूट Q2, तो जिससे मैं x दूरी ले रहा हूँ वो चार्ज आ जाएगा यहाँ। अभी किससे, कौन से चार्ज से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ x, Q1 से, इसलिए ऊपर में क्या लिख दिया, रूट Q1। अगर मान लीजिए मैं x Q2 से लिया रहता तो यहाँ इसी फॉर्मूले में ऊपर में रूट Q2 आता, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r, ये डिफरेंस आ जाता। ठीक है, तो शॉर्ट में आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर जल्दी सॉल्व करना है तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला मेन है, ये कॉन्सेप्ट मेन है, इससे आसानी से तुरंत आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इन दोनों चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो जो थर्ड चार्ज है वो भले ही पॉजिटिव हो या भले ही निगेटिव हो, उसको इन दोनों के बीच में ही कहीं रहना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ माइनस Q0 ला लिया, अब माइनस Q0 है, उसको ये Q1 जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, और वैसे ही ये Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से, फिर से F1 इज इक्वल टू F2 हो सकता है और ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब अगर मैं इसको यहाँ रखता, माइनस Q0 को यहाँ रखता, तो Q1 इसको अट्रैक्ट करता और Q2 भी इसको अट्रैक्ट कर देता। देखो Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, अगर ये Q1 के एक साइड में रहता, माइनस Q0 अगर Q1 की साइड में रहता तो Q1 इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता और Q2 भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि दोनों की फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाती, दोनों फोर्सेस कभी भी कैंसिल नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड चार्ज कुछ भी हो, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, इन दो चार्जेस से फर्क पड़ता है, इन दो चार्जेस से फर्क पड़ेगा। अगर ये दोनों चार्जेस का नेचर सिमिलर है तो फिर थर्ड चार्ज के नेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, थर्ड चार्ज को बीच में ही आना पड़ेगा।
ठीक है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सिमिलर है तो थर्ड चार्ज को बीच में ही आना पड़ेगा, इनके बीच में कहीं, चाहे थर्ड चार्ज पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। चलिए अब सेकंड केस देखेंगे। अब मान लो दोनों चार्जेस ये Q1 और Q2 मान लो अपोजिट नेचर। केस टू, केस टू, when Q naught is in equilibrium, when Q naught is in equilibrium under, when Q naught is in equilibrium under the action of, under the action of opposite charges, under the action of opposite charges, ये सेकेंड केस है ना, when Q naught is in equilibrium under the action of opposite charges, under the action of opposite charges। अब देखिए, अब एक है मान लीजिए प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2। देखिए दोनों अपोजिट नेचर के, एक प्लस Q1 हो गया और दूसरा हो गया माइनस Q2। तो अब हमको कहाँ रखना पड़ेगा, जो थर्ड चार्ज है उसको कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, है कि ये दो चार्जेस का नेचर अपोजिट है कि नहीं। तो ये दो चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट है तो फिर थर्ड चार्ज का नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लीजिए थर्ड चार्ज है Q नॉट पॉजिटिव है, तो ये प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा इधर, और ये माइनस Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो ये प्लस और ये प्लस, ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F1, और माइनस Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो F2 का भी डायरेक्शन राइट साइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फोर्स ऐड हो जाएंगी और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, जबकि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। तो जो थर्ड चार्ज है, अगर ये दोनों फोर्सेस अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज बीच में नहीं रह सकता, थर्ड चार्ज बीच में नहीं रह सकता। अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो थर्ड चार्ज को हम बीच में नहीं रख सकते, हमको किसी एक चार्ज के साइड में रखना पड़ेगा। अच्छा, कौन से चार्ज के साइड में रखना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या जिसका मैग्नीट्यूड कम है, बताएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। जिसका मैग्नीट्यूड कम है। चार्ज है, जो थर्ड चार्ज है वो हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के साइड में रहेगा। तो कहाँ रहेगा, हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के साइड में। और स्मॉलर मैग्नीट्यूड मैंने इस एग्जांपल में क्या बताया, Q2 का है। तो जो थर्ड चार्ज है वो किसके नजदीक रहेगा बेटा, Q2 के, किसके नजदीक रहेगा, Q2 के। तो हमेशा याद रखना, अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी थर्ड चार्ज को दो अपोजिट चार्जेस के एक्शन में इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो थर्ड चार्ज है वो किसके साइड में रहेगा, इट विल बी ऑन द साइड ऑफ द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब ऐसा कैसे होगा देखिए, है ना, देखिए बेटा, यहां पर इसको देखो, मान लो अगर ये यहां रहता, अभी क्या कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 के मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक। अभी हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो मान लो अगर थर्ड चार्ज यहां रहता Q नॉट के साइड, इधर Q1 के साइड, तो Q1 इसको रिपेल करता है इधर F1 से, और Q2 इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, Q2 इसको अट्रैक्ट करता राइट साइड F2 से। अब इसको अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ये होना चाहिए। अब F1 क्या होगा बताइए, F1 क्या होगा, F1 मतलब Q1 जो फोर्स लगा रहा है इस पे, है ना, मान लो ये डिस्टेंस है, चलो मान लो कि प्रॉपर मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और Q1 से Q0 को मान लो मैं रखा X डिस्टेंस, लेकिन कंडीशन क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 मतलब Q1 जो Q0 पे फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा, चलो जल्दी बताओ बेटा, आप ही लोग बताओ, F1 कितना हो जाएगा, F1 कितना होगा बताओ। K Q1 Q0 अपॉन X स्क्वायर। गुड, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q0, ये बेटा कूलम्स लॉ याद है कि नहीं, बाई एक्स स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, Q1 Q0 पे, ठीक। अब F2 क्या हो जाएगा, F2 मतलब ये जो Q2 माइनस Q2 जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ माइनस साइन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में कभी भी माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करते, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 मतलब जो Q2 Q0 पे लगा रहा है कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू Q2, इसकी वैल्यू Q0 बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक r, और ये पूरा x, कितना हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि क्या कभी F1 और F2 एक बराबर हो सकते हैं क्या, अगर Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 से, तो क्या कभी F1 और F2 एक बराबर हो सकते हैं क्या, क्यों नो, क्यों, देखो इधर देखो, यहाँ F1 की अगर मैं बात करूं तो Q1 ज्यादा है, तो Q1 Q0 ये प्रोडक्ट भी ज्यादा है और ये डिस्टेंस भी कम है, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा हो गया। मतलब Q1 Q0 Q2 Q0 के कंपैरिजन में Q1 Q0 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि Q1 बड़ा है, तो Q1 Q0 ये प्रोडक्ट भी ज्यादा हो गया और ये डिस्टेंस भी कम हो गया, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r प्लस एक्स है, तो यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा हो गया और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो ओवरऑल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी हर बार। जबकि यहाँ देखो ये न्यूमरेटर कम हो गया और डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो ये कम तो हो ही रहा है, अब डिनोमिनेटर ज्यादा होने के कारण ये और फोर्स को कम कर दे रहा है। तो कभी भी F1 F2 बराबर नहीं हो सकते, यहाँ कभी भी F1 और F2 बराबर नहीं हो सकते। अब x तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, x तो वेरिएबल है, इसको बढ़ा के यहाँ कर दो तो भी x ही बोलोगे इसको, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला Q0 के साइड, अगर Q1 के साइड में Q0 है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यही फॉर्मूला लगेगा तो हमेशा क्या होगा, F1 विल बी ग्रेटर देन F2, हमेशा होगा F1 विल बी ग्रेटर देन F2। कभी भी ये नहीं हो सकता कि F1 बराबर F2 हो जाए। ये चीज आप लोगों को समझ में आई क्या, मैं क्या बोल सकता है, कैसे देखो, है ना। अब मैं कहाँ रखा हूँ थर्ड चार्ज को, टुवर्ड्स द साइड ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, कितने डिस्टेंस में रखा मैंने Q0 को, x डिस्टेंस में रखा। तो चलिए Q2 Q0 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि Q माइनस Q ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो Q2 जो Q0 पे फोर्स लगाएगा वो होगी F2, और Q1 पॉजिटिव और Q0 भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा F1। चलिए अब F2 कितना होगा, F2 मतलब जो फोर्स Q2 लगा रहा है Q0 पे वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई डिस्टेंस कितना x स्क्वायर, और F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 मतलब ये जो Q1 Q0 पे लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई डिस्टेंस कितना r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक r और ये x। अब देखो इधर ये डिनोमिनेटर कम है क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड लेस है, डिनोमिनेटर कम है, सॉरी न्यूमरेटर कम है, तो फोर्स कम हो सकती थी एज कंपेयर टू F1, क्यों, क्योंकि F1 का न्यूमरेटर ज्यादा है, Q1 ज्यादा है ना, F2 जो है इससे कम हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कम हो गया, देखो एक कम डिस्टेंस है और यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने के कारण ये F1 F2 से उतना ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, और ये डिनोमिनेटर कम होने के कारण ये न्यूमरेटर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये डिनोमिनेटर ज्यादा होने के कारण न्यूमरेटर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐसी हो सकती है कि F1 किसके बराबर आ जाए, F2 के, F1 किसके बराबर आ जाए, F2 के। तो यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि यहाँ F1 अगर F2 से ज्यादा हो रहा था तो डिनोमिनेटर ज्यादा होके ओवरऑल जो वैल्यू को, ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर कर दिया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया और ओवरऑल वैल्यू को किसके बराबर कर दिया, F2 के, ओवरऑल की वैल्यू को किसके बराबर कर दिया, F2 के। यहाँ देखो न्यूमरेटर कम हो रहा था तो डिनोमिनेटर कम हो गया, ओवरऑल न्यूमरेटर को बढ़ा दिया, और यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा था डिनोमिनेटर बढ़ के ओवरऑल
वैल्यू को कम कर दिया, इस तरह से कम हुआ कि F1 और F2 क्या हो गए, एक बराबर। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि F1 कैन बी इक्वल टू F2। समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, इन दिस केस Q0 मस्ट बी प्लेस्ड बियॉन्ड AB टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। यहाँ पर लिख लेंगे, देखो ये हो गया A, ये माइनस Q1 है मान लीजिए, और ये हो गया B, ये है Q2, ये पॉजिटिव है प्लस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। और जो थर्ड चार्ज है वो मान लो यहाँ है, Q0 यहाँ पर है, Q0 यहाँ पर है, और Q0 किस पे, इक्विलिब्रियम में। Q0 किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। तो Q0 अगर इक्विलिब्रियम में है तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि Q2 का, जल्दी बताओ। Q0 अगर इक्विलिब्रियम में है तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि Q2 का? सर Q1 का ज्यादा है। क्लियरली लिखेंगे हम, क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है ना। मान लीजिए ये Q0 कितने डिस्टेंस में है बेटा, x डिस्टेंस। मान लीजिए Q0 कितने डिस्टेंस में, x डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर Q0 अगर x डिस्टेंस में है और Q0 अगर इक्विलिब्रियम में है, और सपोज करिए कि Q2 Q0 को, देखो Q2 पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, Q2 Q0 को रिपेल कर रहा है विथ फोर्स F2, और ये देखिए Q1 नेगेटिव है, Q0 पॉजिटिव है, तो Q1 Q0 को अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F1। तो इस केस में फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0 F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन बनेगा, F1 के लिए क्या लिखूंगा, F1 कौन लगा रहा है, माइनस Q1, मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 कौन लगा रहा है, ये Q1, तो Q1 Q0 बाई डिस्टेंस कितना होगा बेटा, Q1 का Q0 से यहां तक का R, और ये X, तो कौन, R प्लस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2। F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q0, कितना लगाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमको काम आएगा, जिसमें हो सकता है हमको x की वैल्यू पूछ दे। x क्या है, Q0 का डिस्टेंस Q2 से, तो हो सकता है आपसे पूछे कि भाई Q2 से Q0 को कितनी दूरी पे रखें कि Q0 किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर x निकालना है, तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन आना चाहिए लिखना। क्लियर हो रहा है, ये दोनों केस क्वेश्चन क्या है देख लो। एक चार्ज है 4Q और दूसरा चार्ज है स्मॉल q। अब जो तीसरा चार्ज है बेटा, तीसरा चार्ज है उसको कहाँ रखना चाहिए, लिखेंगे इसमें, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस q be placed so that it remain in equilibrium, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन को। Where should a third charge be placed so that it remain in equilibrium? ठीक है, पहला ऑप्शन लिखेंगे बेटा 2r/3, सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे 2r/3 फ्रॉम स्मॉल q, सेकेंड लिखेंगे 2r/3 फ्रॉम 4q, थर्ड लिखेंगे r/3 फ्रॉम स्मॉल q, एंड लास्ट इज r/3 फ्रॉम 4q। चलिए बनाएंगे, क्या रहेगा आंसर, देखिए स्मॉल q है और ये 4q है। अब ऑब्वियसली दोनों सेम नेचर के, अब जो दोनों अगर सेम नेचर के तो थर्ड चार्ज को इनके बीच में कहीं रखना है, इनके बीच में कहीं रखना पड़ेगा। अब इनके बीच में मान लो मैंने थर्ड चार्ज जो है कैपिटल Q को यहाँ रखा,
कितने डिस्टेंस में? x डिस्टेंस। कहां से? स्मॉल q से। कहां से रखा? x डिस्टेंस में स्मॉल q से रखा। ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ऑब्वियसली अगर थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q से x डिस्टेंस में है, तो ये 4q से कितने डिस्टेंस में होगा? r माइनस x। बेटा ये चीज समझ में आ रही ना आप लोगों को कि जो थर्ड चार्ज अगर इससे x डिस्टेंस में, अभी मुझे नहीं मालूम है कितने डिस्टेंस में, इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लो ये थर्ड चार्ज जो है x डिस्टेंस में स्मॉल q से, तो ये थर्ड चार्ज जो है 4q से कितने डिस्टेंस में होगा? इतने डिस्टेंस में। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ओवरऑल डिस्टेंस r, उसमें से x घटा दो, तो ये क्या बचा? r माइनस x। ठीक। अब है ना, तो थर्ड चार्ज जब x डिस्टेंस में है स्मॉल q से, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में, सपोज किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब स्मॉल q जो इस पे फोर्स लगा रहा है, F स्मॉल q मैं बोल दे रहा हूँ, F स्मॉल q इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल q, और 4q जो इस पे फोर्स लगा रहा है, F4q बोल दे रहा हूँ। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए, तो ये थर्ड चार्ज किस में आ सकता है? इक्विलिब्रियम में। थर्ड चार्ज किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, इक्विलिब्रियम में कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। और ऐसा कब होता है? जब राइट साइड और लेफ्ट साइड में लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, F स्मॉल q must be equal to F4q. What is F small q? Force exerted by small q on capital Q. इस साइड लगाएगा क्योंकि स्मॉल q भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। वैसे ही F4q क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 4q ऑन कैपिटल Q। 4q इसको रिपेल करेगा इस साइड। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, तो ये कैपिटल Q किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में। कैपिटल Q किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल q, है ना, ये जो स्मॉल q कैपिटल Q पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगाएगा? ये पूरा सिस्टम कहां पर है? मान लो वैक्यूम में, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी फोर्स लगाएगा बेटा? स्मॉल q कैपिटल Q पे कितनी लगाएगा? स्मॉल q कैपिटल Q बाई डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का? x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय 4q ऑन कैपिटल Q। 4q कैपिटल Q पे कितनी कूलम फोर्स लगाएगा? इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी वैल्यू कितनी है? 4 स्मॉल q, और ये चार्ज की कैपिटल Q, तो क्या लिखूंगा? 4 स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4q का q से कितना डिस्टेंस है? r माइनस एक्स, तो क्या लिखूंगा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगा और इसी को हमको सॉल्व करना है। क्या निकालना है हमको? x निकालना है। x मतलब कैपिटल Q कितने दूरी पे रखेंगे स्मॉल q से। x क्या है? कैपिटल Q की दूरी स्मॉल q से, सो दैट कैपिटल Q किस में रहे? इक्विलिब्रियम में। तो ये अब क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, स्मॉल q कैपिटल Q कैंसल, स्मॉल q कैपिटल Q कैंसल, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? 1/x स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा? देखो यहाँ क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल हो गया, स्मॉल q कैपिटल Q कैंसल हो गया, यहाँ बचा 4 बाई, यहाँ क्या बचा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में? दोनों साइड में रूट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। तो दोनों साइड रूट करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट कितना होगा? r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस एक्स को इधर ले जाऊंगा, x को इधर ले जाऊंगा, तो ये r माइनस एक्स इंटू 1 इज r माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स राइट साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2x के साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। r विल बी इक्वल टू 3x, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू r बाई 3, x विल बी इक्वल टू r बाई 3। तो कहने का मतलब ये है, और x हमने क्या किसको लिया था? x किसको माना था? x इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। मतलब कैपिटल Q को अगर मैं स्मॉल q से r बाई 3 डिस्टेंस में रखूंगा,
तो कैपिटल क्यू किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा r/3 फ्रॉम स्मॉल क्यू। यदि r/3 फ्रॉम 4q, 4q से r/3 नहीं होगा, क्यों, 4q से कितने डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, अगर स्मॉल q से r/3 डिस्टेंस में है तो 4q से कितने डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, r, उसमें से ये डिस्टेंस कितना है r/3, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, r माइनस r/3, दैट इज 2r/3। तो कहने का मतलब ये है कि 4q से कैपिटल Q को कितने डिस्टेंस में रखना है, 2r/3, कितने डिस्टेंस में रखना है, 2r/3। 4q को कैपिटल Q से कितने डिस्टेंस में रखना है, 2r/3, और स्मॉल q से कितने डिस्टेंस में रखना है, r/3। तो बेटा यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, देखो r/3 फ्रॉम r/3 फ्रॉम q एंड 2r/3 फ्रॉम 4q, दोनों सही है। क्यों, अगर पूछेगा कि q से कितने डिस्टेंस में तो r/3, 4q से कितने डिस्टेंस में तो 2r/3, दोनों सही है। नजदीक किससे है, स्मॉल q से नजदीक है कि 4q से नजदीक है, कैपिटल Q, बताओ ज्यादा किसके पास। एक कॉन्सेप्ट हमको और मिला, क्या मिला, कि अगर दो चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे तो थर्ड चार्ज दोनों के बीच में होगा, लेकिन किससे नजदीक होगा, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। किसके पास होगा, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। दो चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो थर्ड चार्ज जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक होगा। देखो स्मॉल q से कितने डिस्टेंस में है, r/3, जबकि 4q से कितने डिस्टेंस में है, 2r/3। स्मॉल q का मैग्नीट्यूड कम है, 4q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए थर्ड चार्ज जो है 4q से दूर है और जो थर्ड चार्ज है वो q के नजदीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमको और मिला कि अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो थर्ड चार्ज जो है किसके नजदीक होगा, थर्ड चार्ज दोनों के बीच में होगा और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक में होगा। समझ में आ रहा है ये नोट पॉइंट आपको, है ना। एक चार्ज क्या हो गया, -9q, और दूसरा चार्ज हो गया q, ठीक है। आपको थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज plus q be placed so that it remains in equilibrium, so that it remain in equilibrium। चलो बताओगे, where should a third charge be placed so that, क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ये q है और ये -q, 9q, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, where should a third charge plus q be placed so that it remain in equilibrium। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट at distance r/2 from small q, second at distance r/2 from -9q, at distance r/4 from q, at distance r/4 from -9q, and last option is none। चलो किस साइड रहना चाहिए थर्ड चार्ज को, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो ये बीच में तो नहीं रहेगा। जो थर्ड चार्ज है अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो वो इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा, किसी एक चार्ज के साइड में रहेगा। कौन से चार्ज के साइड में रहेगा, q के साइड में रहेगा कि -9q के साइड में रहेगा, कौन से साइड रहेगा बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो कैसा होगा, देखो मान लो कि जो थर्ड चार्ज है +q वो यहाँ पर है, +q x डिस्टेंस में है, किससे, स्मॉल q से। थर्ड चार्ज कहाँ पर है, x डिस्टेंस। बेटा ये मैं डायग्राम सॉल्यूशन में बनाया हूँ, क्वेश्चन का डायग्राम को आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको नया डायग्राम फिर से बनाना है सॉल्यूशन के लिए, है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में क्या दिया था। तो मान लो कि स्मॉल q से कैपिटल Q जो है कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, तो -9q से कैपिटल Q कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से यहाँ तक r और ये x, कितनी दूरी होगी, r + x, ये हो जाएगा। और क्योंकि कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में है, कैपिटल Q को जो स्मॉल q रिपेल कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल q एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय -9q इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स एक्सर्टेड बाय -9q,
ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। देखो ये इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो दो कंडीशन, एक तो क्या, ये किस साइड में रहना चाहिए, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये एग्री कर रहे हैं आप लोग। दूसरा कि जो फोर्सेस लगा रहे हैं, स्मॉल क्यू जो फोर्स लगा रहा है और -9q जो कैपिटल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि देखो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपेल कर रहा है और -9q कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है। F स्मॉल q इज इक्वल टू F माइनस 9q, ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक बराबर है। दोनों फोर्सेस क्या होना चाहिए, एक बराबर, क्यों, क्योंकि कैपिटल Q को किस में रहना है, इक्विलिब्रियम में। तो चलिए फोर्स exerted by small q on capital Q लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स exerted by -9q on कैपिटल Q, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल Q और ये 9q, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो -9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखूंगा, कैपिटल Q 9q अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r और ये डिस्टेंस x, r प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q कैंसल, यहाँ क्या बचा 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा देखो, कैपिटल Q स्मॉल q कैंसल हो गया, यहाँ 9 बचा अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर, r प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रूट करना है, दोनों साइड रूट करोगे तो इधर 1 का रूट तो 1 ही हो गया अपॉन x स्क्वायर का रूट x इक्वल्स टू 9 का रूट 3 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर का रूट r प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, 1 इंटू आर प्लस एक्स इज आर प्लस एक्स इक्वल्स टू, इधर 3 है, इधर x से मल्टीप्लाई होगा 3x, r कितना आ जाएगा बेटा 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x, देयरफॉर x कितना आ जाएगा r/2, x कितना आ जाएगा r/2, और x को कहां से लिए हम, स्मॉल q से, स्मॉल q से कैपिटल Q की दूरी को मैं x बोल रहा हूँ और x की वैल्यू कितनी आ गई r/2। तो कहने का मतलब यह है कि कैपिटल Q को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है स्मॉल q से कितने दूर रहना पड़ेगा, r/2, स्मॉल q से कितने दूरी पे रहना पड़ेगा, r/2, ठीक है। और अगर मैं पूछूं 9q से कितना डिस्टेंस है, 9q से कैपिटल Q का डिस्टेंस कितना है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल q, है ना। और अगर मैं पूछूं -9q से कैपिटल Q का डिस्टेंस कितना है, r प्लस एक्स कितना होना चाहिए, r प्लस एक्स, x की वैल्यू कितनी आई है r/2। तो डिस्टेंस ऑफ कैपिटल Q फ्रॉम -9q क्या होना चाहिए, r प्लस r/2 कितना होना चाहिए 3r/2। तो -9q से कैपिटल Q कितने दूरी पे है 3r/2 और Q से कितनी दूरी पे है r/2। तो ऑप्शन क्या जा रहा है बेटा, ऑप्शन क्या जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये चार्ज है स्मॉल q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए, वेयर शुड थर्ड चार्ज, where should a third charge q0 be placed so that it remain in equilibrium, बताएंगे, so that it will remain in equilibrium। जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, देखोगे तो हम कॉमन सेंस में ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक चार्ज q था और दूसरा 4q था तो थर्ड चार्ज किसके नजदीक था, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो भाई अगर दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज है तो थर्ड चार्ज किसके नजदीक होगा, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो थर्ड चार्ज को कहाँ आना चाहिए, एग्जैक्टली बीच में, किसी एक की तरफ नहीं हो सकता, थर्ड चार्ज को कहाँ आना चाहिए, एग्जैक्टली एट द मिडिल, मतलब एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम दिस चार्ज, also at distance r/2 from this charge। ये सीधा सीधा कॉमन सेंस से आ जाएगा। और
अगर वैसा नहीं यूज करना चाहेंगे तो प्रॉपर आप उससे कर लो, न्यूमेरिकल से कर लो, प्रॉपर इसको सॉल्व कर लो। स्मॉल क्यू थर्ड चार्ज है, मान लो वो x डिस्टेंस पे है ना, ये ओवरऑल डिस्टेंस है r, तो इससे कितना डिस्टेंस होगा r बाय r माइनस एक्स। ठीक है, अब थर्ड चार्ज यहाँ पर है कैपिटल Q, तो स्मॉल q कैपिटल Q पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं F1 बोल दे रहा हूँ, और ये स्मॉल q कैपिटल Q पे जो फोर्स लगा रहा है उसको F2 बोल रहा हूँ। कैपिटल Q को इक्विलिब्रियम में होना है तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 बोलो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बोलो क्या होगा, ये जो इस पे लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q कैंसल, इधर क्या बचा 1/x स्क्वायर, इधर क्या बचा 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x, ये क्या बन जाएगा 1/r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके r माइनस एक्स इंटू वन इज r माइनस एक्स इक्वल्स टू ये x इंटू वन इज x माइनस एक्स, इधर जाके प्लस x हो जाएगा 2x हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू r बाई 2। आगे सीधा सीधा कहां पर रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली एट द मिडिल। और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही बनाना है, अपने को क्या नोट करना है कि अगर दो चार्जेस दो सिमिलर चार्जेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो थर्ड चार्ज कहाँ आएगा, एग्जैक्टली एट द मिडिल। अदरवाइज अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो थर्ड चार्ज किधर होगा, किसके नजदीक होगा, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा। क्या लिखा, इफ अ थर्ड चार्ज Q नॉट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब सिमिलर नेचर के, दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो जो थर्ड चार्ज है इट विल बी नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। थर्ड चार्ज होगा दोनों के बीच में कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा, नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये लिखा हमने। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट नोट पॉइंट रहेगा but if Q naught is in between, sorry, but Q naught is in equilibrium, but Q naught is in equilibrium under the action of similar charges, under the action of similar charges, and the magnitudes of the charges are also equal, and the magnitude of the charges are also equal, then Q naught will lie exactly in the middle of the two charges, इसमें हम एग्जांपल करके लिख लेंगे कि ये Q है बेटा, ये Q है, तो जो थर्ड चार्ज होगा Q नॉट, ये कहां पर होगा, एट डिस्टेंस r/2, एट डिस्टेंस r/2। ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा, आज जो हमने पढ़ा है समझ में आ गया सबको क्या क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर। यस सर।